हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? ठीक है, बिल्कुल अपना ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है येस एंड नो की रीडिंग। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा मैं हटकर टॉपिक से रखूं कि बहुत सारे सवालात होते हैं ना माइंड में, तो उस हिसाब से रीडिंग होगी आज। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ है, आज 2 पाइल्स है। ठीक है, येस नो की रीडिंग है यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, जो जिनके सवाल आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि और येस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, उसके बीच में उसकी फिर मैं आपको उसमें एडवाइस वगैरह भी ज़रूर दूंगी कि नो है तो आपको क्या करना चाहिए, येस है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आती है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 16 टू 31 आती है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, तो रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आती है तो देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर येस और नो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, बिल्कुल पॉजिटिव होके सोचिएगा और वो सवाल जो भी आपके माइंड में है उसका आंसर क्या आता है, येस या नो। तो पहले तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी थी वो ये है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है क्रिएटिंग, नंबर 11, देख लीजिए 11 में भी हो सकता है आप आजकल 11 या 1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। और अगर आप इस चैनल पर हो तो बिल्कुल सही चैनल पर हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्रिएटिंग। ठीक है, तो आपके लिए देखते हैं क्या है यहाँ पर, जो भी आप सोच रहे हो, यस है या फिर नो है। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद आपको बताऊँगी। यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है नंबर 11, क्रिएटिंग। सी द सन, ओ माय गॉड, सन, वाओ। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी हो सकते हो आप। 3 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, एस ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर क्या है जी, 2 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ओके ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन थी, क्रिएटिंग की एनर्जी इसीलिए थी यहाँ पर। ठीक है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। एस ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड याद रखिएगा, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी, यहाँ से भी देखूंगी। फर्म फाउंडेशन, नंबर 4, नंबर 7 क्राउन चक्रा, ओ माय गॉड, हार्ट चक्रा। बहुत ब्लॉकेजेस हैं भाई। एंड फाउंडेशन इन अचीवमेंट। यहाँ पे देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग्स, आपके अंदर ना पेशेंस का थोड़ा कमी है। ठीक है, जो भी कुछ करना है, देखिए 444 आपकी रीडिंग में आ रहा है, 444 यानी 444 हो सकता है कि आप अभी 444 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप बहुत इंट्यूटिव हो लेकिन आप अपनी इंट्यूशन का सही तरह से वर्क नहीं करते हो, इस्तेमाल नहीं करते हो। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है, आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है। ठीक है, यही है बीच में आपकी जो भी ख्वाहिश है। लेट्स से अगर आप चाहते हो, आप सिंगल हो, अगर आप चाहते हो काफ़ी टाइम से मैं सिंगल हूँ, कब मेरी शादी होगी, कब मुझे फर्म फाउंडेशन मिलेगी, कब मेरी वो अचीवमेंट आएगी मेरी लाइफ में, कब मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, मेरा सोलमेट मिलेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर फाउंडेशन, अचीवमेंट, सन। आप शादी करना चाहते हो अगर आप सिंगल हो तो, अब बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स है, आपने उम्मीदें खो दी हैं, आपने अब होप्स खो दी हैं। मे भी हो सकता है आप ये रीडिंग सिर्फ फन के लिए देख रहे हो, जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो कि चलो देख लेते हैं क्या आता है, येस आता है या नो आता है, थोड़ा एंटरटेन कर लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं करना है अपनी एनर्जीज को, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका सवाल है येस और नो का, उसका आंसर यहाँ पर येस है, येस। बट
प्रॉब्लम यहाँ पर ये है विद दिस थ्री ऑफ सोर्स, आप उस चीज़ को लेकर जो भी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, जॉब हो, या फिर आपका पर्सनल जो लाइफ हो, मैरिड लाइफ है, या फिर आप चाहते हो सिंगल हो, मुझे शादी करनी है, या रिलेशनशिप में हो तो आप उस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, आपने ये सवाल पूछा है कि क्या मेरी शादी उसके साथ होगी या नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यस होने के बावजूद भी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी कुछ और नहीं, आपका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझे। आप अपने माइंड में एक चीज को तय कर कर बैठ गए हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बहुत टाइम हो गया वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो उस चीज को आप ये खुद क्रिएट कर रहे हो। क्रिएटिंग बेसिकली यहाँ पर यही चीज आपको बता रहा है, आप नेगेटिविटी को खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अगर यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, यहाँ स्पेशली ये जो पाइल है ना, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है, या अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आपको चाहिए मेरा कैरियर अच्छा हो, मुझे अब्रॉड जाना है, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक चुका हूं वेट कर करके, ये चीज आप खुद क्रिएट करोगे। स्पेशली इन दिस पाइल, आपको जो चाहिए वो आप खुद क्रिएट करोगे, उसमें आपको किसी की सलाह लेने की, मेरी सलाह लेने की, या किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुशी को और अपने गम को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को खुद क्रिएट कर रहे हो। आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, लेकिन आप खुद क्रिएट कर रहे हो इस टैलेंट को। जैसे हो ना कि जैसे होता है ना कि बस बैठा बैठे मैं जंग लगा रहा हूँ अपने टैलेंट को, वो वाला काम कर रहे हो आप, अपने आप को जंग लगा रहे हो। बस खामखाई किसी के साथ भिड़ जाना, खामखाई मतलब नेगेटिविटी है यहाँ पर। हालांकि एक नई ऑफर आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रही है, सो इट्स अ यस, बट आई थिंक ये 50-50 है। क्यों? क्योंकि जब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस 50-50 को टोटली यस में बदलना है, अगर आप चाहते हो कि बहुत टाइम हो चुका है, अब शादी हो जानी चाहिए, मैं सिंगल हूँ, शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो यहाँ पर ये भी डिपेंड आपके अपने ऊपर ही करता है। ये फर्म फाउंडेशन आपकी लाइफ में है, यस, इट्स अ यस, बट डिपेंड करता है आपके अपने क्राउन चक्रा पर, यानी कि आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपका जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। आपका हार्ट चक्र, अगर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे किसी से, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है या कहीं स्पेसिफिक कोई किसी जॉब के लिए किसी से बात करनी है लेट से, तो आप सोच रहे हो मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस बंदे से, पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं मुझे बुरा ना मान जाए, या पता नहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या मतलब उसकी फीलिंग होंगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको अपना हार्ट चक्रा जो है वो उसको खोलना चाहिए, उस ब्लॉकेजेस हटानी चाहिए, और आपको उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब तक हम बात नहीं करते हैं अगले बंदे से, तब तक चीज़ों के मसलों के हल नहीं निकलते हैं। यहाँ पर आपको खुद अपनी यस और नो क्रिएट करनी है। अगर आप बहुत नेगेटिव रहोगे, अपने हार्ट चक्रा को नहीं खोलोगे, खुलकर लोगों से बात नहीं करोगे, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन पसंद है और आप चाहते हो कि मुझे उसके साथ लेगेसी क्रिएट करनी है, फर्म फाउंडेशन बनानी है, शादी करनी है, मैरिज करनी है, आगे बढ़ना है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, अब मैं उससे बात करूं ना करूं, पता नहीं वो क्या सोचे। मुझे लगता है कि आपको अपना हार्ट चक्रा खोलना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन के साथ एक फर्म फाउंडेशन बना सकते हो। और अगर आप किसी लेट से, अगर कोई यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जो चाहते हैं कि लव वव मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे शादी चाहिए, मुझे ये बता दीजिए कि करियर में मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, येस या नो, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जो अभी तक आपको नहीं मिली है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, लेट से कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, लेकिन उस चक्कर में जो चीज़ आपके पास है, जो जॉब, जो करियर, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसको डिले करते जा रहे हो, आप उसमें डिले करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसी अपॉर्चुनिटी की इंतज़ार है। वो आपको तब मिलेगी जब आप जो चीज़ आपके पास है उस सरेंडर करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि ये भी दिखाता है, अगर आपने फाइनेंसेस के हवाले से, करियर के हवाले से येस और नो पूछा है कि मुझे इस पर्सन के साथ कोई बिजनेस वगैरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये चीज़ दिखाता है बिजनेस को एक या फिर रिलेशनशिप में वर्क करने को, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ वर्क करने को। तो वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन क्या कहती है।
यहाँ पर यस है, बिल्कुल आपको उसके साथ करना चाहिए। डर खौफ अपना अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि इस पाइल में आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपना यस भी और अपना नो भी। यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। जो भी करना है पेशेंस एंड प्लानिंग्स के साथ करना है। आपको खुद ही आपका यस एंड नो में जो भी है आंसर आपको मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पर इस फाइल के लिए मुझे यहाँ पर 444 देखिए, ये बहुत आपको स्ट्रांगली यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अपनी इंट्यूशन को पे वर्क करो। ठीक है, तो यहाँ इस फाइल के लिए मुझे 50-50 चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो 50-50 चांसेस है ये यस में बदल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। और स्पेशली अगर आप ये वाली डेक देखोगे ना, यहाँ पर सन की जो एनर्जी है, ये देख रहे हैं, ये उसको रोकना चाह रहा है, पर वो ये देखिए, ये रोकना चाहे तो इसको रोक सकता है अपनी इस खुशी को। पीछे सन है, मुझे यहीं रुकना है, थम जाओ। तो आपको अपने माइंडसेट को उस चीज़ पर फोकस करवाना पड़ेगा। ये सन, ये खुशी आपको अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा इस यस को, बिकॉज फर्म फाउंडेशन है। लेकिन जो ब्लॉकेज है वो आपका अपना माइंडसेट का ब्लॉकेज है। आप खुद नेगेटिव एनर्जी को अपने करीब लाकर पॉजिटिविटी को दूर भगा रहे हो। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, शादी हो, या फिर कोई फाइनेंसिस का इशू हो। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप बहुत टाइम से अब्रॉड जाना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो विद दिस टू ऑफ वैंड्स, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि येस है या नो है, जाना होगा या नहीं होगा। उसके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस प्लानिंग्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। देन वहाँ पे आपको चांसेस है कि जा सकते हो। ओके तो यही है आपका आज का जो रीडिंग है उसका आंसर। होप कि आपको पसंद आई होगी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है। देख लेते हैं आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या आता है, येस या नो, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ या जो भी आता है, जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जो गाइडेंस आती है तो वो भी बताऊंगी। तो पहले आपके लिए कार्ड है यहाँ पर नंबर 1, बिगिनिंग। ओह कुछ तो नया शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ नई शुरुआत, कुछ क्रिएटिव, कुछ नई शुरुआत, कुछ नयापन आ रहा है। हो सकता है आप 111 बहुत देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी है, यानी आपको एंजल साइन दे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया था आपके लिए। लेट्स सी, यस है या नो है आपके लिए। जो भी सवाल है मन में वो पूछ लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव होके पूछिएगा। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप जबरदस्ती कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कि बस मुझे यस में ही आंसर चाहिए ही चाहिए। हालांकि आप वो नहीं देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई शायद न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 2 तो नो आ चुके हैं। अब देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, ओके, ओ वाओ, द स्टार, वाओ ब्यूटीफुल, द स्टार। 2 नो है, 2 यस है। अब देखते हैं कि फाइनली क्या होता है यहाँ पे। कुछ कार्ड्स और देखूंगी ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। यस है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन यहाँ पर है, लेकिन है, वो सुन लीजिएगा।
ताकि आपको क्लैरिटीज़ भी मिले कुछ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर ना ज़बरदस्ती कर रहे हो, लेकिन वो जो चीज़ है वो अभी होने की नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गए हो, तो वो आपको करना नहीं है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, देन उसके बाद हम देखते हैं। या प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, न्यू बिगिनिंग, 1 बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, न्यू बिगिनिंग, जो आप देख नहीं रहे हो, जो आप देख नहीं रहे हो, जो आपको नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। एंड यहाँ पर देख लीजिए फर्टिलिटी, एम्प्रेस, यस, तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना आप पुश कर रहे हो सिचुएशन को कि ये ज़बरदस्ती बस हो जाए। जो चीज़ गिर चुकी है, जो चीज़ टूट चुकी है, वो दोबारा जुड़ नहीं सकती, राइट। देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें गिर चुकी हैं, ये बैग खाली हो चुका है, इसमें से सारी चीज़ें ज़ाया हो चुकी है, टूट चुकी है, फिर भी वो पर्सन उस चीज़ों को देख रहा है कि ये क्यों ज़ाया हुई या क्यों टूटी। तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर। इस वक्त के लिए आपके लिए वो जो सिचुएशन जिस भी बारे में आप सोच रहे हो, इस वक्त के लिए आपको उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस सिचुएशन के लिए यहाँ पर आपके लिए नहीं आया है कि इस वक्त के लिए आपको उस सिचुएशन के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, आपका जॉब हो, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, रिलेशनशिप हो। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी किंग ऑफ सोर्स के किसी पर्सन से डील कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्स, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच बंदा है। आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, ये ज़बरदस्ती करना छोड़ दो। ओके, क्यों कि हो सकता है अगर आप फाइनेंसेस या करियर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है आपका बॉस हो, जो आपको इंक्रीज नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो बहुत ही ज़िद्दी है। तो आप जितना उसके पीछे पड़ोगे, आप जितना उसके पीछे पीछे भागोगे अपने फाइल्स लेकर उस पर्सन के पीछे, ये उतना आपको अपने पीछे भगाएगा। तो आपको यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वो यस का दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्टार मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आप चीज़ मांग रहे हो या जो चीज़ टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, जबकि आपके लिए यहाँ पर कुछ नया ही लिखा जा चुका है, यानी कि नई बिगिनिंग। तो जो चीज़ आप पूछ रहे हो ना नया, वहाँ उसके लिए तो मुझे यहाँ पर नो ही दिखाई दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए यस है कि हाँ, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से सोच रहे हो तो हो सकता है कि ये पर्सन नए सिरे से शुरुआत करे। हो सकता है पहले ये बहुत कोल्ड एंड डिटैच हो, तो अब ये पर्सन बदल रहे हैं। और अगर आप फाइनेंसिस के हवाले से पूछ रहे हो ना, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है और आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको हमेशा कोल्ड एंड डिटैचमेंट मिली, कोल्ड बिहेवियर मिला आगे वाले की तरफ से, आपको कभी इंक्रीज नहीं मिला, जबकि आपने ज़्यादा मेहनत की। आपकी जगह दूसरों को रिवॉर्ड दे दिया गया और आपको पीछे छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ जेलसी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो ना, वो है यहाँ पर, यस है यहाँ पर, उसमें नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे फाइनेंसेस हो, करियर हो, जो भी हो, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ, हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। कुछ सिचुएशन है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फर्टिलिटी आया है। मे बी मतलब आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एम्प्रेस एम्परर अपने आप को खुद बनाता है, खुद बिल्डअप करता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मिलेगा जो कुछ भी वो डिवाइन टाइमिंग पर। इट्स अ यस, बट आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये अगर आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे ना कि मेरी जिंदगी में कोई नई शुरुआत होगी नहीं होगी, कोई नया पर्सन आएगा नहीं आएगा, शादी होगी या नहीं होगी, तो यस होगी, नई शुरुआत भी होगी, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, शादी भी होगी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर कुछ डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ है। हो सकता है आपकी प्लानिंग्स कुछ और हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग्स कुछ और ही हैं, बिकॉज यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड है, यानी व्हील यानी कि एक साइकिल है जो आप कंप्लीट करोगे। सी यहाँ पर बटरफ्लाइज है, ये साइकिल आपने कंप्लीट किसी भी हालत में करना है। देन उसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। अगर कोई न्यू बिगिनिंग्स के लिए देख रहा है कि मेरी जिंदगी इसी तरह घूमती रहेगी या फिर कोई नई शुरुआत होगी भी या नहीं होगी, तो यस यहाँ पर नई शुरुआत है, बट उसके लिए आप उस चीज़ के पीछे मत पड़ो। सिट डाउन। एम्प्रेस क्या करती है आपको पता है? बस एक जगह बैठ जाती है,
ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब एक जगह बैठ जाओ, सरेंडर कर लो, जो होना है वो टाइम पर खुद ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। और अगर आप कोई मुझे मैरिड देख रही हैं और आप बेबी वगैरह के लिए, कंसीव करने के लिए कि कब, तो ये बेबी आपको विद इन 3 मंथ्स में आपको ये न्यूज़ मिलेगी। बेबी की न्यू बिगिनिंग हो रही है और इस बेबी के आने के बाद एक नई शुरुआत, एक जिंदगी का नया फेस देखोगे, नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। फर्टेलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, इट्स अ यस, बट उसके लिए आपने यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एफर्ट्स तो लगानी है बहरहाल, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट्स है आपकी तरफ। देखना आपने ये है कि जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या नहीं है, वो दिशा सही है या नहीं है, ये तो आपने ही देखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। ये हिम्मत तो आपने ही जुटानी है और कोई नहीं जुटा सकता, राइट। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यस में दिखाई दे रही है, बट साथ साथ में ये भी है कि डिवाइन टाइमिंग पर होना है, जो भी होना है, जो फेटेड है, जो लिख चुका है। आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, डिवाइन ने कुछ और ही लिखा हुआ है। जो चीज़ें जा चुकी हैं उसको जाने दो, जो टूट चुका है उसको टूटने दो। अब वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ेगा भी तो उसके लिए भी आपको, अगर आप ये सोच रहे हो, ये सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो कि ये जो टूट चुका है रिश्ता या रिलेशनशिप जो भी, क्या ये दोबारा जुड़ेगा, जिसे मैं देखे जा रही हूँ या देखे जा रहा हूँ, क्या ये पर्सन दोबारा आएगा? यस, आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का एक रूल है, एक डिवाइन का एक रूल है। डिवाइन टाइमिंग पर वो होगा जो भी होगा। अगर आपकी इंगेजमेंट लेट से टूट चुकी है, अगर आप ये देख रहे हो कि क्या मेरी इंगेजमेंट दोबारा से होगी, यस होगी। अगर आपकी कोई जॉब जा चुकी है और आप सोच रहे हो ये जॉब मेरी इतनी अच्छी थी, चली गई, अब मैं क्या करूं, दूसरी जॉब आएगी नहीं आएगी? आएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आएगी। हो सकता है जॉब की जगह आप अपना कोई बिजनेस करो, कोई कारोबार करो, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग का है सारा खेल। इट्स अ यस, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग का। बहुत सारे लोग मुझे जो यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनका डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। बहुत टाइम से आप शायद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, होप्स रखी हुई थी, बहुत आपको ये था कि कब होगा शुरू वो चीज़। तो वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की नई बिगिनिंग विद इन 1 मंथ या 1 वीक में शुरू हो जाएगी। नई आप देखोगे चीज़ें चेंज होती हुई। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की चेंजिंग आ चुकी है, मतलब वो टाइम खत्म हो चुका है। व्हील यानी कि वो जो साइकिल है कंप्लीट कर चुके हो आप। द वर्ल्ड है यहाँ पर। अगर आपने ये पूछा था कि आप अब्रॉड जाना है, जाने के लिए पूछा था, वर्ल्ड है, तो या लग रहा है कि आप ट्रेवल करोगे। वर्ल्ड यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करोगे। ओके, सो होप कि आपको आपके आंसर्स मिल चुके होंगे, डिटेल में मिल चुके होंगे। अभी भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि एक बार और रीडिंग कर लूँ और आपकी सारी जितनी भी इसमें सवाल है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँ। ओके, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।